तुला राशि यानी कि राशि चक्र की सप्तम राशि, और इस सप्तम राशि के लिए केतु का गोचर क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। 18 मई शाम को 7:35 पर केतु का ट्रांजिट होने वाला है कन्या राशि से सिंह राशि में। और लियोस के लिए सिर्फ ये जो ट्रांजिट है उनके लिए ही इम्पैक्टफुल नहीं रहने वाला है, बल्कि हर राशि के जातक के लिए डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ये ट्रांजिट आपकी कुंडली के किस भाव को प्रभावित कर रहा है, उससे पता चलता है कि ये ट्रांजिट आपके लिए कैसे फल लेकर आ रहा है। क्या ये गोचर आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा या थोड़ी सी सावधानियां जो है आपको इस गोचर के दौरान बरतनी चाहिए। इसी के साथ मैंने टाइम एंड अगेन बोला है कि 2025 के साल में क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों का गोचर एक साथ हो रहा है, एक ही समय पर हो रहा है, विद इन 3 मंथ्स के बहुत छोटे स्पैन के बीच में 4 बड़े ग्रहों का, 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हो रहा है। इसीलिए 2025 का साल जो है वो एक बहुत ही अद्भुत साल साबित होने वाला है। बड़ी बड़ी पॉलिसी चेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर्स की स्थिति या फिर प्रलय जैसी, आपदाएं जैसी जो सिचुएशंस है वो बढ़ती हुई इस गोचर के दौरान, इस ट्रांजिट से आपको देखने को मिल सकती है विश्व स्तर पर। और जब विश्व स्तर पर इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक इंडिविजुअल पर भी इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट जो है वो जरूर पड़ेगा। अब लिब्रा की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आपके लिए केतु का ये ट्रांजिट आपकी राशि से एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव कुंडली का जो है वो आपके लिए एक लाभ प्रदान करने वाला स्थान है। ये वो स्थान है जहां से हम व्यक्ति की मैनिफेस्टेशंस, उनकी डिजायर्स, उनकी इच्छाएं, उनकी ड्रीम्स को देखते हैं, और साथ के साथ उस भाव के प्रबल होने से ये पता लगता है कि क्या इस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं या नहीं। यानी कि इच्छाओं के साथ साथ इच्छा पूर्ति का भाव भी एकादश भाव कुंडली का है। ऐसा कहा गया है ज्योतिष के सूत्रों में कि जब भी मैलिफिक प्लैनेट्स त्रिषढ़ाय भावों में यानी कि तीसरे भाव, छठे भाव या एकादश भाव में आके प्लेस होते हैं तो इसकी प्लेसमेंट कंपैरेटिवली अच्छी कंसिडर की जाती है। इसी वजह से क्योंकि आपकी कुंडली के एकादश भाव में ये जो ट्रांजिट है केतु का वो हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ अच्छे बेनिफिट्स आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन क्योंकि केतु नेचुरली एक मैलिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, और जब भी मैलिफिक प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो उनका ये ट्रांजिशन का जो समय होता है वो एक व्यक्ति के जीवन में खास करके प्रभाव जरूर डालता है और थोड़ी सी उथल पुथल जो है वो लेकर आता है। 50% ट्रांजिट इम्पैक्ट प्लस 50% आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। जितना एक व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली पर एक ट्रांजिट का इम्पैक्ट पड़ता है, उतना ही उसके जीवन पे उसकी अपनी हॉरोस्कोप का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आपकी इंडिविजुअल कुंडली में केतु की क्या स्थिति है, वो कितना मजबूत है, कहाँ प्लेस्ड है, किन ग्रहों के साथ प्लेस्ड है, ये भी बताता है कि इस गोचर से क्या वाकई में आपको वो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे जो ये गोचर आपके लिए लेकर आ रहा है या नहीं। अब एकादश भाव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इच्छाएं और इच्छाओं पूर्ति का भाव है, लाभ फायदों का भाव है। तो ऐसे में जब यहाँ पे केतु का ट्रांजिट होता है तो उससे सबसे पहले आपके लिए इस ट्रांजिट के साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज के डोर्स जो है वो आपको खुलते हुए नजर आएंगे। कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, तो आपको उसमें काफी अच्छी सपोर्ट जो है वो लोगों की मिल सकती है, जिसके कारण आपका ये जो कार्य है वो जल्दी शुरू हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि एकादश भाव आपके लिए आपकी इनकम का भाव भी है, आपके लिए आपकी ड्रीम्स, मैनिफेस्टेशंस, पावर, रिकॉग्निशन का भाव है, और ये आपके लिए इजी इनकम का भाव है। तो अब इजी इनकम से अगर मैं आपको बताऊं तो उस लिहाज से भी ये भाव जो है आपका इस समय के दौरान, इस गोचर के दौरान आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप बहुत सोच समझ कर, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क्स और बहुत कैलकुलेटेड आप डिसीजंस इस समय के दौरान लेने वाले हैं, जो आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। तो उस लिहाज से भी केतु का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए अच्छा नजर आता है। एक जगह जहां पे आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है वो आपके लिए इस समय के दौरान रिलेशनशिप्स होने वाले हैं, रिश्ते होने वाले हैं।
पंचम भाव में राहु की जो प्लेसमेंट है और वहां पे केतु की जो दृष्टि है वो आपकी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसी के साथ साथ ये भी पॉसिबल है क्योंकि पंचम भाव डायरेक्टली आपके लिए प्लानिंग का भाव है, वहां पे राहु की प्लेसमेंट आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को भी लास्ट मोमेंट पर गलत कर सकती है। तो इसीलिए अगर अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, कोई अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं नया करने का, तो अगेन इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने डिसीजंस को प्री डिस्कस करें जिसकी एक्चुअल फीडबैक को आप अपने जीवन में वैल्यू करते हैं, महत्व देते हैं, ताकि उनकी सलाह से आपको एक स्ट्रॉन्ग सेकंड ओपिनियन अपने थॉट के बारे में मिल सके और आप और ज्यादा इसके प्रति समझ सकें कि ये कितना ज्यादा एक्चुअली फ्रूटफुल और फेवरेबल इन द टाइम टू कम आपके लिए साबित होगा। सो ये बड़े बड़े बदलाव एक ट्रांजिट से आपको अपने जीवन में इस दौरान देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान आपको, अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे कि आप कोई अपना काम ऐसा कराना चाह रहे हैं जिसमें आपको सीनियर्स के सहयोग की आवश्यकता है, सीनियर अथॉरिटीज के सहयोग की आवश्यकता है, तो वो सीनियर अथॉरिटीज का सहयोग आपको इस समय के दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। वो आपकी मदद करेंगे। तो वरिष्ठ लोगों का साथ और उनकी एक तरीके से सहायता से आपके जो कार्य है जिसमें डिले चल रहा था वो अब पूरी होने की आशा जो है वो इस ट्रांजिट के साथ में वो भी प्रबल तरीके से नजर आती है। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि इस समय के दौरान आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है, उसको अच्छी रिकॉग्निशन, उसको अच्छी लोगों के मन में आपके कार्य के प्रति एक अच्छी इच्छा जो है, उनके एक सम्मान की जो एक इच्छा है वो आपको नजर आने वाली है। तो पीपल आर रियली गोइंग टू रिस्पेक्ट यू फॉर योर वर्क, दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू फॉर द वर्क दैट यू डू। तो आपको जिस रिकॉग्निशन और जिस रिस्पेक्ट की आशा थी वो भी इस गोचर के साथ आपको अपने जीवन में मिलता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ इस समय के दौरान दिखता नजर आता है। रिश्तों में थोड़ी सी तनाव की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन स्वरूप में कोई है आपके जीवन में व्यक्ति, तो उनके साथ आपके थोड़े से वैचारिक मतभेद जो है इस समय के दौरान हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस सहयोग की आपको उनसे आशा थी वो सहयोग आपको ना मिल सके, उस वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव आपका उनके साथ आपके रिश्तों में आ सकता है। और बड़े भाई बहनों की स्वास्थ्य का खास करके ख्याल इस समय के दौरान आपको रखना चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो उन्हें जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें जो उन्हें गाइड कर सके एग्जैक्टली उनकी हेल्थ के बारे में। और इसी कारण से भाई बहनों की स्वास्थ्य के कारण से भी हो सकता है कि आपके लिए भी थोड़ा सा मानसिक तनाव की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। बट ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो आप इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आपके लिए काफी अच्छे बड़े बदलाव जो है ये केतु का ट्रांजिट लेकर आ रहा है। बट रिलेशनशिप्स इज वन प्लेस व्हेयर यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। संबंध एक ऐसी जगह है जहां पे आपको थोड़ा सा खास विशेष ख्याल इस गोचर के दौरान जरूर रखना चाहिए। अब इस तरीके की परेशानियां अगर आप फेस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नेचुरली आपके हॉरोस्कोप में शायद केतु की प्लेसमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी बेनिफिशियल नहीं है, जिसकी वजह से भी शायद हो सकता है कि आपको उतना लाभ इस ट्रांजिट का नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अगर आप बूंदी का प्रसाद या बूंदी के लड्डू भेंट करते हैं तो ये आपको विशेष करके लाभ आपके जीवन में देगा। तो इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मानसिक रूप से जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ओम केम केतवे नमः। वेडनेसडेज के दिन अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपको आपके जीवन में बेहद लाभ मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।